वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिह्नः अश्विना यजता दिवे दिवे परित्रिधातु पृथ्वीम आसायतम तिस्रः न सत्या रथ्या परावत आत्मेव वातः स्वसराणि गच्छतम। 3 हमारा, हे अश्विना पुरुष औरत युगल, यजन करो प्रतिदिन। सर्वतः 3 धारण करने वाले पृथ्वी में शयन करते समय टेढ़ी चाल वाली जो सत्य नहीं है, रथों पर परांगमुख स्वयमेव वायु वेग से अनुकूल हो जाएंगी। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का 7वां मंत्र है। वैसे ही हम भी करें, उनके अनुगमन करते हुए। वेदों में स्त्री और पुरुष के संबंधों को पूरकता, सम्मान और साझेदारी पर आधारित बताया गया है। यहां कहा गया है कि पुरुष और औरत एक दूसरे के पूरक हैं और बल्कि अर्धांगिनी माना गया है। औरत पुरुष की अर्धांगिनी कही गई है। इस पर बहुत ही शास्त्रों में महत्व दिया गया है। अर्धांगिनी का स्वरूप क्या है कि ऋग्वेद ने पत्नी को जायद स्तंभ, पत्नी ही घर कहा गया है। एक मंत्र है, मंत्रांश है जायद स्तंभ, यानी पत्नी ही घर है, ये कहा गया है। और अथर्ववेद के अनुसार स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे कि कहा मैंने अभी। और रथ के 2 पहिए हैं। ये अपने पिछले मंत्रों में हमने समझा कि पति पत्नी रथ के 2 पहिए हैं। और विवाह को 2 शरीरों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन माना गया है। ये हम इस पर विशेष रूप से हम विचार कर सकते हैं। समान अधिकार और सहभागिता भी आवश्यक है उन लोगों में। और वैदिक काल में भी स्त्रियों और पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे। उन्हें अर्धांगिनी अर्थात शरीर का आधा हिस्सा और सहधर्मणी अर्थात धर्म के मार्ग पर साथ चलने वाली कहा गया है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ को पत्नी के बिना अधूरा माना जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के में कहा गया है। जो विवाह सूक्त है, जो विवाह सूक्त है ऋग्वेद का एक, इसमें पूरे सुखी दाम्पत्य के मंत्र दिए गए हैं। तो ईश्वर आपको इस प्रकार महत्व देता है, पति पत्नी को महत्व देता है। यदि इस विश्व में पति पत्नी के संबंध मधुर हो गए, अच्छे हो गए, तो परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, विश्व अच्छा होगा और फिर दुनिया अच्छी होगी। आज रात दिन से हम देख रहे हैं कि पति पत्नी में खिटखिट खिटखिट वो देखने को मिल रही है। यदि इन बातों का हम ध्यान रखें तो ये समस्या हल हो सकती है। इन दोनों में पारस्परिक निष्ठा और प्रेम जरूरी है। पति पत्नी के विचार और लक्ष्य एक हों। पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठावान रहे और पत्नी अपने पति के प्रति मधुर वाणी या मधुर भाषणी हो, मधुर वाणी बोलने वाली हो। वेदों में पुरुष को अपनी पत्नी की रक्षा करने और उसे साम्राज्ञी अर्थात घर की रानी की तरह सम्मान देने का आदेश दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इनके विषय में आप ज्ञात कर सकते हैं। विवाह का भी उद्देश्य वही है कि आप विवाह भी किस प्रकार करें कि वेदों में वेद के आधार पर पुरुष औरत के 3 सिद्धांत माने गए हैं। तो पहला है जात वेद सब सिद्धांत। इसमें माना गया है कि पति पत्नी या पुरुष औरत
सिर्फ वेद के लिए पैदा किए गए हैं, वेद के लिए ही यहां भेजे गए हैं। वेद मतलब जानने के लिए। फिर दूसरा है मातृ सिद्धांत। मातृ सिद्धांत अर्थात औरत मां बनने के लिए बनाई गई है, अपने संतान की वृद्धि के लिए, उत्तराधिकारी के लिए ये बनाई गई। तीसरा सिद्धांत है भोग सिद्धांत। पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य सभ्यता में यह प्रमुख माना गया है कि औरत सिर्फ आनंद के लिए बनाई गई है। तो ये तीन सिद्धांत पाए जाते हैं। पहला जात वेद सब सिद्धांत, जो वेद का सिद्धांत है, प्रमुख आदर्श है, आदर्श स्थिति है। दूसरा है मातृ सिद्धांत और तीसरा भोग सिद्धांत। तो व्यक्ति की विचारधारा के आधार पर ये आजकल ये तीन प्रकार की विचारधाराएं पति पत्नी के संबंधों में चल रही हैं। यदि वेद के सिद्धांतों को हम माने, जात वेद सिद्धांत प्रथम सिद्धांत को हम माने पुरुष औरत के संदर्भ में, तो हमें दूसरा सिद्धांत और तीसरे सिद्धांत का भी लाभ हमें मिलेगा। इसमें संतान उत्पत्ति भी प्राप्त होगी और व्यक्ति को आनंद भी प्राप्त होगा। इस प्रथम सिद्धांत में दोनों ही लाभ आपको मिलते हैं। तो इस पर यदि हम वेद के सिद्धांतों को माने तो हम ज्यादा लाभान्वित होंगे, क्योंकि ईश्वर ने पुरुष औरत संबंधों को बहुत महत्व दिया है। पूरे 20,416 मंत्र हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में, और उसमें हम सभी को अधिक से अधिक मिलेंगे। और पुरुष औरत के संबंध में विशेष रूप से पूरी अधिक से अधिक महत्व दिया गया है मंत्रों में। इसलिए कि ईश्वर ये चाहता है कि पुरुष औरत के संबंध यदि अच्छे हो गए इस विश्व में, इस दुनिया में, इस सृष्टि में, तो पूरा समाज सुकृत अर्थात अच्छे कर्म करने वाला बन जाएगा। वेद में विवाह के भी उद्देश्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात कि विवाह संस्कार जब किया जाता है तो उसमें सप्तपदी या जिस 7 फेरे कहा जाता है, 7 फेरे जो कि दोनों अर्थात पति पत्नी एक दूसरे के प्रति आजीवन समर्पित रहने की शपथ लेते हैं। विवाह संस्कार में 7 वचन, सप्तपदी, जो कि वैदिक दर्शन का निचोड़ है, जो दाम्पत्य जीवन को स्थिरता प्रदान करता है। पति पत्नी माने गए हैं कि भाई वो 7 जन्मों का बंधन है, और उसके आधार पर वेद स्वीकार करता है, और उस आधार पर ये 7 वचन, 7 फेरे की व्यवस्था बनाई गई है, जो दाम्पत्य जीवन को स्थिरता प्रदान करती है। अग्नि के 7 फेरे के साथ बोले जाने वाले वचन पति पत्नी के बीच एक संवैधानिक समझौता और आध्यात्मिक बंधन की तरह है। एक, जब अग्नि के सामने यज्ञ वेदी में पति और पत्नी 7 फेरे लेते हैं, अग्नि के आसपास 7 बार परिक्रमा करते हैं और एक दूसरे से वचन भी लेते हैं, वह है संवैधानिक समझौता और आध्यात्मिक बंधन, ये माना गया है वेद में। तो हम ये सप्तपदी को कुछ संक्षिप्त में हम समझ सकते हैं। वो सप्तपदी या 7 वचन कौन कौन से हैं? पहला है भोजन और पोषण अर्थात अन्न। पहला वचन भौतिक जरूरतों के लिए है। पति पत्नी एक दूसरे को आश्वस्त करते हैं कि वे परिवार के लिए भोजन और संसाधनों की व्यवस्था में परस्पर सहयोग करेंगे। यानी वो पहले विवाह के पश्चात अपने पोषण की व्यवस्था करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे, दोनों मिलकर रोजी रोटी के लिए या जॉब के लिए वो प्रयास कर सकते हैं। दूसरा है शक्ति और स्वास्थ्य अर्थात बल। दूसरा वचन शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए है। दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि वे एक दूसरे के स्वास्थ्य
और आत्मबल को बढ़ाने में सहायक बनेंगे। तो भोजन के पश्चात स्वास्थ्य की जरूरत होती है, तो वे भोजन की व्यवस्था करें, पोषण आहार लें, ये दूसरा वचन कहा जाता है, अर्थात बल। पहला हो गया अन्न, दूसरा हो गया बल। तीसरा है धन, धन और समृद्धि। तीसरा वचन आर्थिक संपन्नता के लिए है। इसमें वे ईमानदारी से धन कमाने और उसे परिवार के उत्थान के लिए खर्च करने का संकल्प लेते हैं। तीसरा वचन जो होता है वह धन समृद्धि के लिए, अपने खुद की प्रोग्रेस करने के लिए, भौतिक उन्नति करने के लिए वे वचन लेते हैं एक दूसरे से कि वो ईमानदारी से जॉब करेंगे और अपने परिवार के उत्थान के लिए सारे साधन जुटाएंगे। चौथा वचन है सुख और सद्भाव, अर्थात सुख। चौथा वचन मानसिक शांति के लिए। पति पत्नी वचन देते हैं कि वे एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखेंगे और घर में प्रेम पूर्ण वातावरण बनाए रखेंगे। घर में प्रेम पूर्ण वातावरण बनाए रखेंगे, ये विशेष रूप से आज के पति पत्नी ध्यान दें। पांचवा है संतान और परिवार, अर्थात प्रजा। पांचवा वचन भविष्य की पीढ़ी के लिए। वे श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति, उनके पालन पोषण और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को निभाने की प्रतिज्ञा करते हैं। यहां संतान की बात कही, अर्थात प्रजा आप बढ़ाएं, संतान उत्पत्ति करें, और ये कहा गया है श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति। ये भी विशेष रूप से अंडरलाइन की जाने योग्य है कि श्रेष्ठ संतान, और श्रेष्ठ संतान के पहले, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति के पहले पूरी तरह से अपनी पत्नी को सुमंगली बनाना अति आवश्यक है, उसका ध्यान रखना आवश्यक है, उसको सही वातावरण देना आवश्यक है, और उसको पूरी तरह से उसकी साइकोलॉजी सकारात्मक बनाने की बात है यहां पर। तभी श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति होगी। छठवां वचन है दोनों में ऋतु और अनुशासन। ऋतु, छठा वचन प्रकृति और संयम के लिए है। वे सभी ऋतुओं या जीवन के उतार चढ़ाव में साथ रहने और आत्म संयम बरतने का वचन देते हैं। छठवा जो बात उनके साथ कही गई है कि वो हर समय, कोई भी ऋतु हो, समय समय पर, अब ऋतु में अर्थात यहां पर परिस्थितियों की बात आई कि कोई भी, कई परिस्थितियां, किसी भी परिस्थिति में वे साथ रहेंगे। जीवन में कई उतार चढ़ाव होते हैं और कई बार दो बात भी हो जाती है पति पत्नी में, तो कहा जाता है भाई घर में चार बर्तन रहते हैं तो खड़खड़ाते हैं, लेकिन वो साथ रहते हैं। इसीलिए किसी भी जीवन में यदि उतार चढ़ाव आ गए किसी भी समय, तो वो आप आत्म संयम बरत कर और आप एक दूसरे का साथ दें, अपने आप को नियंत्रण करें, एक दूसरे के विचारों को समझें और एक दूसरे को आप अच्छे से समझते हुए और अपना जीवन बिताएं। तो ये था छठवां वचन। सातवां वचन है मैत्री और निष्ठा, अर्थात सखा, फ्रेंडशिप। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण वचन मैत्री का है। वे प्रतिज्ञा करते हैं कि वे केवल पति पत्नी नहीं बल्कि आजीवन सच्चे मित्र बनकर रहेंगे। ऋग्वेद में कहा गया है सखा सप्तपदा भव, 7 कदम साथ चलकर हम मित्र हो गए हैं, ये वेद में कहा गया। कितनी अच्छी बात कही गई है, जिसको हम गंभीरता से समझें, आत्म चिंतन करें कि पति पत्नी फ्रेंड बने, सच्चे फ्रेंड बने, सच्चे दोस्त बने।